अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है ना काफ़ी हद तक एटम्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन फिर भी बहुत से ड्रॉबैक्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक्स है बोहर एटॉमिक मॉडल का वो ये हैं, दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल एटम। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल जस्ट सिंपल एटम को ही एक्सप्लेन कर पाता है, जिस तरह हाइड्रोजन, सही है, Z=1 एटॉमिक नंबर जिनका 1 हो। तो ये सिंपल एटम ज़्यादातर ये हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बाकी जिनका एस एलिमेंट या एटम जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 हो, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द एटम Z>1। तो हाइड्रोजन से जो हायर एटम है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग्स इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो हालांकि हकीकत में जो है ना ऐसा नहीं है कि सभी एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव कर सकते हैं, सर्कुलर में भी करते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस हैं जिसे समरफील्ड ने बाद में जो है ना एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो समरफील्ड के अबाउट होगा। सो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज सर्कुलर एंड नॉट एलिप्टिकल, सही है। तो ये जो है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट को भी जो है ना ये बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इस मॉडल के अकॉर्डिंग्स जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, हालांकि रियलिटी में सर्कुलर के अलावा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करता है। तो थर्ड जो है इसका वो है बोहर मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में नहीं बताता, ये ऑर्बिट के बारे में तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, सेकंड में कितने आने चाहिए, थर्ड में कितने आने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है ना बोहर मॉडल जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो कुछ और भी हैं इसके ड्रॉबैक्स, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह बोहर एटॉमिक मॉडल हमने स्टार्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जब बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग्स के जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आता है या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो क्या करता है, वो कुछ फोटोन या लाइट को इमिट करता है जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करता है। जिस तरह अगर वो N3 से N2 में आता है या फिर N4 से N1 में आता है, तब वो लीमान को शो करता है। जब N2 में आता है तो वो बल्मर को शो करता है। तो यहाँ तक तो बोहर का एटॉमिक मॉडल ठीक है, लेकिन जब हम एटम्स को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, ये एक की बजाय काफ़ी लाइन में हमें जो है ना स्प्लिट होती नज़र आती हैं। तो उसको जो है ना बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। सो द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना ज़ीमान इफ़ेक्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था। बाद में हम ज़ीमान इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे, सही है। हाँ, इसी तरीके से ये अगर एटम को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तब भी ये जो लाइनें हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इनटू मैनी लाइंस ने। तो इन्हें स्टार्क ने एक्सप्लेन किया, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये ज़ीमान और स्टार्क इफ़ेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये थे बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।